अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारे व्हाट्सएप पे एक सवाल आया था हमारे पास, और ये एक लेडीज़ ने हमसे सवाल किया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी होने के बावजूद किसी गैर महरम औरतों की तरफ अपनी नज़र रखता हो, बुरी नज़र रखता हो और इस तरह के फ़िल में वो मुब्तला हो, तो बीवी ऐसा क्या करे कि वो जो है ऐसा फ़िल छोड़ दे, ऐसा गुनाह का काम छोड़ दे और अपनी बीवी की तरफ वो ध्यान दे और अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे। तो हाफ़िज़ साहब से ये सवाल किया था, हाफ़िज़ आमिर साहब से। तो इंशाल्लाह अब आप आगे वीडियो देखें। हाफ़िज़ साहब ने इसके लिए शब बारात में भी बहुत मौसर अमल बताया है, और शब बारात के अलावा भी इस अमल को किया जा सकता है, जैसा कि हाफ़िज़ साहब इस वीडियो में बता रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए एक अमल बताऊंगा कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी के लिए इस अमल को करे या बीवी अपने शौहर के लिए इस अमल को करे तो दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त और मुफीद अमल है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि बहुत सारी हमारी बहनें ये शिकायत करती हैं कि हमारे शौहर की तवज्जो दूसरी औरतों की तरफ ज़्यादा है और हमारी तरफ उनकी तवज्जो बहुत कम है। तो ऐसी सूरत में घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं और ये लड़ाइयाँ अक्सर तलाक तक भी इसकी नौबत पहुंच जाती हैं। तो इसी सूरत में अगर आप इस अमल को कर लें तो इंशाअल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान बेहद मोहब्बत पैदा होगी। मैं ये नहीं कहता कि अगर बीवी शौहर के लिए अमल करे तो शौहर पागल हो जाएगा, या फिर शौहर बीवी के लिए करे तो बीवी पागल हो जाएगी। मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि बीवी अगर इस अमल को करे तो वो ये तसव्वुर करे कि मेरे शौहर को मेरे अलावा कोई दूसरा नज़र ही ना आए। ऐसा नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा कि शौहर के दिल में और बीवी के दिल में, दोनों के दिल में बहुत मोहब्बत एक दूसरे के लिए पैदा होगी। इसका फ़ायदा दोनों को, यानी मियाँ और बीवी दोनों को इसका फ़ायदा होगा। और अगर यही अमल बच्चों के लिए भी किया जाए तो बच्चों में भी आपस में मोहब्बत पैदा होगी। यानी कि एक फैमिली में, पूरे घर में मोहब्बत पैदा करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। और इस अमल को आप अगर शब बरात की रात में इस अमल को करें तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और इस अमल का तरीका यह है कि आपने 1.25 किलो चीनी अपने सामने रखनी है शब बरात की रात में, और इस चीनी पर आपने सबसे पहले अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा शुरू में और 11 मरतबा आखिर में पढ़ने के बाद, यानी पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर उसके बाद आपने सूरह रहमान की आपने तिलावत करनी है 7 मरतबा। अगर आपके पास टाइम है और अगर आप घर के कुछ अफराद मिलकर भी इस अमल को करना चाहें, यानी 2-3 अफराद भी अगर इस तादाद को मुकम्मल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 7 मरतबा जो आप पढ़ेंगे वो तो बहुत आसान है, कोई एक शख्स भी बैठकर पढ़ सकता है। और अगर इसकी जो दूसरी तादाद है 41 मरतबा, अगर 2-3 अफराद मिलकर भी पढ़ना चाहें तो मिलकर भी इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इस चीनी पर आप दम कर लें, और फिर उसके बाद आपने इस चीनी के 40 हिस्से कर लें, या फिर अगर आप 40 हिस्से ना भी करना चाहें
इस तरह भी कर सकते हैं कि ये चीनी आपने 40 दिन तक इस्तेमाल करनी है और रोज़ फिर सूरह रहमान बावजू हालत में आपने 1 मरतबा पढ़कर इस पर दम करना है और दुरूद इब्राहिमी आपने 3-3 मरतबा अव्वल आखिर पढ़कर इस पर दम करना है। और उसके बाद फिर आप ये 40 दिन तक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत बरकत होगी। पूरी फैमिली में मोहब्बत, यानी बच्चों में, मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ज़्यादा आपस में इतनी मोहब्बत पैदा होगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये एक रात का अमल है। अगर आप इस रात में सूरह रहमान से मोहब्बत के लिए चीनी दम करना चाहते हैं तो मेरी तरफ़ से आप लोगों को इस अमल की इजाज़त आम है। ये जो मैंने आपको अमल बताया है ये शब बारात का अमल था। इसके अलावा अगर इस अमल को कोई शख्स करना चाहे तो वो 1.25 किलो चीनी अपने सामने रख कर और रोज़ 7 मरतबा सूरह रहमान पाक साफ जगह बैठकर बावजू हालत में इस अमल को पढ़े तो 7 दिन के अंदर ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद रोज़ 1 मरतबा सूरह रहमान पढ़कर चीनी पे दम करता रहे और घर में इस्तेमाल करें। और ये चीनी आप घर में मीठे, अगर कोई मीठी चीज़ बनाते हैं, चाय या इसके अलावा कोई शरबत, इन चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त और अच्छी बात यह है कि आगे रमज़ान शरीफ की आमद है। अगर आप शब बारात की रात में ये चीनी तैयार कर लेते हैं तो फिर रमज़ान शरीफ में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। यानी अगर आप शरबत बनाते हैं तो उसमें जो आप घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं शरबत में पहले वो मिला लें, फिर उसके बाद थोड़ी सी चीनी ये डाल दें, फिर उसके बाद इसको मिक्स कर दें। तो इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान जो आप शरबत इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी रमज़ान में बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो अगर आप इस तरह चीनी ये इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।